उर्दू ग्लोबल देखने और सुनने वालों को तैयब मलिक की जानिब से अस्सलाम वालेकुम। मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन ग्रामी, कहा जाता है कि दुनिया में मौजूद हर शय की मियादी मुद्दत या एक्सपायरी डेट होती है, जबकि ऐसी अशिया जिन्हें हज़रत इंसान ने खुद तख्लीक किया है, एक दिन वो भी अपनी उम्र गुजार कर रिटायर्ड हो जाती हैं। इन्हीं अशिया में हवाई जहाज़ और बहरी जहाज़ भी शामिल हैं। आज की इस अनोखी और दिलचस्प वीडियो में हम आपको हवाई और बहरी जहाज़ों के कब्रिस्तानों के बारे में आगाही देंगे। जी हाँ, आपने बिल्कुल दुरुस्त सुना। हवाई और बहरी जहाज़ों के ये कब्रिस्तान कहाँ पाए जाते हैं और रिटायर्ड होने वाले जहाज़ों के साथ क्या सलूक किया जाता है, ये सब कुछ जानने के लिए वीडियो को आखिर तक लाजमी देखिएगा। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। तो आइए चलते हैं आज के इस मुनफरिद मौजू की जानिब। दोस्तों, क्या आपने जहाज़ों के कब्रिस्तान के बारे में सुना है? ये वो जगह होती है जहां अपनी मुद्दत पूरी करने वाले या नाकारा हो जाने वाले हवाई जहाज़ पार्क कर दिए जाते हैं। हवाई जहाज़ की जिसामत ऐसी नहीं होती कि नाकारा होने पर उसे एयरपोर्ट के किसी अकबी कोने में खड़ा कर दिया जाए। ऐसी जगहों को जहां नाकारा जहाज़ खड़े कर दिए जाएं, बोन यार्ड या जहाज़ों का कब्रिस्तान कहा जाता है। बोन यार्ड में रखे जाने वाले जहाज अस्करी और तिजारती बुनियादों पर इस्तेमाल शुदा जहाज होते हैं। अमरीकी रियासत एरिज़ोना में वाक़े डेविस मोनथ फोर्स बेस सबसे बड़ा बोन यार्ड है। जंगे अजीम दोयम के बाद कायम किए जाने वाले इस कब्रिस्तान में तकरीबन 7,000 नाकारा जहाज खड़े हैं। इनमें अमरीकी खलाई इदारे नासा के इस्तेमाल शुदा जहाज भी शामिल हैं। ज़्यादातर बोन यार्ड्स आवाम के लिए बंद होते हैं, ताहम एरिज़ोना का ये बोन यार्ड आम लोगों के लिए खुला हुआ है और जहाज़ों में दिलचस्पी रखने वाले अफराद और सयाह बस में बैठकर इस पूरे मैदान का चक्कर लगा सकते हैं और रिटायर्ड हो जाने वाले इन जहाज़ों को करीब से देख सकते हैं, जो वाकई हैरान कुन मंजर होता है। यहाँ आप दोस्तों से एक सवाल ये है कि क्या आप जहाज़ों के इस कब्रिस्तान की सैर करना चाहेंगे, हाँ या नहीं? कमेंट करके लाजमी आगाह कीजिएगा। नाज़रीन ग्रामी, डेविस मोनथ फोर्स बेस नामी जहाज़ों का ये कब्रिस्तान 1946 में एक एयर बेस हुआ करता था, ताहम वक्त गुजरने के साथ इसे जहाज़ों के कब्रिस्तान में बदल दिया गया। ये अमेरिका का 309वां मेंटेनेंस और रीजनरेशन यूनिट भी है, जहां हवाई जहाज़ों की मरम्मत का काम भी किया जाता है। ये मकाम जहां ये कब्रिस्तान वाक़े है, इसे अमराक कहकर भी पुकारा जाता है। इस वक्त यहाँ तकरीबन 5,000 छोटे बड़े मुसाफिर हवाई जहाज खड़े हैं, जबकि 2,000 के करीब जंगी तैयारे भी इसी जगह मौजूद हैं, जो अपनी उम्र गुजारने के बाद रिटायर्ड हो चुके हैं। सोवियत यूनियन और अमेरिका के माबैन होने वाले स्टार्ट 1 मुआहदे पर अमल दरामद भी इसी जगह पर किया गया था और आज भी जहाज़ों के इस कब्रिस्तान को रूस के माहिरीन मॉनिटर करते हैं। अमराग नामी जहाज़ों के कब्रिस्तान में 4 तरह की स्टोरेज पाई जाती हैं, जिनमें लॉन्ग टर्म, पार्ट्स रिक्लेमेशन, फ्लाइंग होल्डर और सेल डिपार्टमेंट शामिल है। लॉन्ग टर्म में जहाज़ों को सिक्योर करके पार्क कर दिया जाता है, जो कि लंबे अरसे बाद भी काबिल इस्तेमाल होते हैं, जबकि पार्ट्स रिक्लेमेशन नामी हिस्से में जहाज़ों को खोलकर उनके काबिल इस्तेमाल पार्ट्स निकाल लिए जाते हैं और इन पार्ट्स को महफूज जगह पर पहुंचा दिया जाता है। बाकी बच जाने वाले जहाज़ के पिंजर को रिसाइकलिंग के लिए भेजा जाता है। और अगर बात की जाए तीसरी स्टोरेज की, तो फ्लाइंग होल्ड नामी इस स्टोरेज में छोटे और निजी इस्तेमाल के जहाज़ों को स्टोर किया जाता है, जबकि चौथी कैटेगरी है सेल डिपार्टमेंट। इसमें पूरे जहाज या उसके पार्ट्स खोलकर दुनिया भर में पाई जाने वाली एयर फोर्सेस को बेचे जाते हैं। नाज़रीन ग्रामी, अमराग नामी इस कब्रिस्तान की सबसे दिलचस्प बात तो ये है कि यहाँ जहाज़ों को एक स्पेशल कवर में इस तरह कफन पहनाया जाता है कि उसे 20 साल बाद भी खोलें तो वैसा का वैसा ही होता है और दोबारा इस्तेमाल भी किया जा सकता है। जबकि चंद माहिरीन कहते हैं कि अमरीकी रियासत एरिज़ोना के जहाज़ों के इस कब्रिस्तान में दुनिया की दूसरी बड़ी एयर फोर्स खड़ी है, जिसमें हर तरह के जहाज़ और हेलीकॉप्टर्स हनूद करके महफूज कर लिए गए हैं। यहाँ आपको एक और ऐसे ही कब्रिस्तान के बारे में बताते चलें, जहाँ अपनी उम्र गुजार कर हजारों हवाई जहाज आराम से खड़े हैं। अमरीकी सहरा में मौजूद पाइनल एयर पार्क नामी ये इलाका जहाज़ों का दूसरा बड़ा कब्रिस्तान कहलाया जाता है। दरअसल ये एक पुराना एयरपोर्ट है, लेकिन अब इसका इस्तेमाल यही है कि अपनी उम्र पूरी कर लेने वाले तैयारों को लाकर यहाँ खड़ा कर दिया जाता है। हर किस्म और हर दौर के हवाई जहाज यहाँ खड़े नजर आते हैं। इनमें ताज़ा तरीन इजाफा आखिरी अमरीकी बोइंग 747 की सूरत में हुआ, जो यहाँ अपनी आखिरी आरामगाह तक पहुँच चुका है। बोइंग 747 फिजाई कंपनियों और अमरीकी सदूर का पसंदीदा जहाज रह चुका है और इसे हकीकी जंबू जेट जहाज का खिताब भी दिया जाता है।
जो अब एविएशन की तारीख का हिस्सा बन चुका है। इस जहाज का डिजाइन दुनिया भर में फिजाई मुसाफिरों की बढ़ती हुई तादाद को मद्देनजर रखकर बनाया गया था, लेकिन अब ये तैयारे आपको सिर्फ यहाँ ही नजर आ सकते हैं। कब्रिस्तान में आने वाले जहाज़ों को सहरा के खुश्क माहौल में खड़ा किया जाता है ताकि ये जंग से महफूज रह सकें, जबकि दुनिया भर में इसी तरह के दीगर हवाई जहाज़ों के कब्रिस्तान भी पाए जाते हैं। ताहम अब जिक्र करते हैं बैरी जहाज़ों के कब्रिस्तान का। आपको जानकर हैरत होगी कि दुनिया का सबसे बड़ा बैरी जहाज़ों का कब्रिस्तान हमसाय मुल्क भारत में पाया जाता है। दुनिया भर में समंदरों के सीने पर सफ़र करने वाले बैरी जहाज़, माल बरदार कंटेनर्स और बैरी बेड़े जब अपनी उम्र पूरी कर लेते हैं तो उन्हें तोड़ दिया जाता है। ऐसा 40% काम मगरबी भारत में अलंग के मकाम पर अंजाम पाता है। दोस्तों, भारतीय रियासत गुजरात के इस छोटे से कस्बे में साहिल के साथ साथ दर्जनों बैरी जहाज और कंटेनर्स नजर आते हैं, जिनके हिस्से बखरे किए जा रहे होते हैं। तकरीबन 12 किलोमीटर लंबी इस साहिली पट्टी पर 170 से ज़्यादा शिप यार्ड्स हैं और काट कबाड़ का अंबार इतना बड़ा है कि तिल धरने को जगह नहीं। यहाँ हर तरफ राख और गर्द देखने को मिलती है और तेल की बदबू आती है। करीबी समुद्री पानी में भूरे रंग का गाढ़ा माया तैरता नजर आता है। दुनिया के बहरी जहाज़ों के सबसे बड़े कब्रिस्तान में एक वक्त में 30 से 50 हजार मजदूर काम करते नजर आते हैं। तोड़ फोड़ की वजह से वहाँ क़यामत का शोर बरपा होता है, लेकिन पेट की दोज़ख भरने के लिए ये मजदूर इस आवाज़ से बेनियाज अपने काम में मगन रहते हैं। इन मजदूरों का ताल्लुक आमतौर पर भारत की गरीब रियासतों बिहार, झारखंड, उड़ीसा और उत्तर प्रदेश से होता है। इनमें से ज़्यादातर अनपढ़ हैं और महीने में ज़्यादा से ज़्यादा 10,000 रुपये कमा लेते हैं। ये मजदूर हफ्ते में 6 दिन काम करते हैं। इनमें से ज़्यादातर जस्ती चादरों से 20 साल से भी ज़्यादा अरसे पहले बनाई गई आर्जी रिहाइश गाहों में रहते हैं, जहां अक्सर पानी की सहूलत भी दस्तयाब नहीं होती। हालांकि इन मजदूरों के लिए बहुत अरसा पहले पक्की बस्तियां तामीर हो जानी चाहिए थीं, मगर ऐसा नहीं हो सका। जी तो दोस्तों, आज की ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके हमें लाजमी आगाह कीजिएगा, और अगर आज की ये वीडियो आपको पसंद आई है तो इसे लाइक करते हुए दीगर दोस्तों से शेयर करना हरगिज़ न भूलिएगा। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह निगहबान।